नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आने वाले 1.5 साल कैसा रहेगा राशियों के लिए, उस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने पीछे भी भेजा था शनि का राशि का परिवर्तन, गुरु का राशि का परिवर्तन और राहु का राशि का परिवर्तन। आप सभी ने देखा, बहुत सारे लोगों ने जो है ये कमेंट किया कि आचार्य जी एक इसका निचोड़ बनाइए, फाइनल निचोड़। और ये चीज मेरे भी दिमाग में थी कि तीनों को देख के व्यक्ति कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक निचोड़ बनाया जाए शनि का, गुरु का, राहु का। वो तीनों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा राशियों पे, इसका एक निचोड़ वीडियो बनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए, ये गोचर अगर कहा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी राशियों के लिए। अगर कहें 30 सालों में, 30 सालों में अगर कहा जाए, शनिदेव जो कर्म के अधिपति हैं, मीन राशि में दोबारा से गोचर किया। कर्म मतलब हम लोग काम जो करते हैं, अच्छा है या खराब है, जो भी चीजें हैं जो हम लोग काम करते हैं, क्या लाभ मिलेगा क्या नुकसान होगा, उसका अधिपति अगर कहा जाए शनि है। 18 सालों के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि में। 18 साल के बाद राहु राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला ग्रह है। वहीं 12 सालों के बाद अगर कहा जाए मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर। गुरु क्या है? गुरु अगर कहा जाए लाइफ में स्थायित्व को दिखाता है, एक फ्लक्चुएशन को ये कम करता है। इन 3 वीडियो, ये तीनों ग्रह अगर कहा जाए इनका क्या प्रभाव होगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले ये 3 ग्रह होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, राहु, गुरु, शनि और केतु। इनका प्रभाव अगर कहा जाए फाइनेंस, पैसे पे पड़ता है। पैसे में बर्बादी भी हो जाती है और कहीं ना कहीं राजा भी बन जाते हैं। विवाह पे पड़ता है, संतान पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है, नए शुरुआत करने पे भी पड़ता है। कोई आप काम शुरू करना चाह रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कर्ज। बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में अगर कहा जाए, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इन तीनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और बिंदुवार मैं सभी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय है, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, 3 ग्रहों का गोचर है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। एक थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, ईश्वर का नाम है। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, आज हम बात करेंगे, एक चीज को और ध्यान रखिएगा यहां पर, ये मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या लगन राशि के आधार पे कार्यक्रम है। नहीं, चंद्र राशि के आधार पे कार्यक्रम है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। और लगभग ज्यादातर लोगों को राशि का पता होगा। जिनको नहीं पता वो नाम राशि के आधार पे इस कार्यक्रम को देखें। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी 10वें भाव कर्म में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। कर्म मतलब जो काम करते हैं। 7वें भाव विवाह, कहीं ना कहीं बिजनेस, धन इत्यादि चीजों, पार्टनरशिप इत्यादि चीजों को दिखाता, हार्मोनल चीजों को दिखाता। इसमें शनि का गोचर। राहु अगर कहा जाए रोग, ऋण और शत्रु के भाव में राहु का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि फाइनेंस की पहले बात करते हैं। धन के लिए गोचर अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। केंद्र में गुरु का गोचर और शनि का गोचर अगर कहा जाए तो व्यक्ति को हाइट देगा। रुके हुए काम, फंसे हुए काम अब धीरे धीरे जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रकार का, देखिए, जमीन मकान से संबंधित काम अटकाव अगर आ रहा था तो आपका जो है ये अटकाव दूर हो गया। ये समय मकान प्रॉपर्टी के लिए ही है आपके। जो लोग स्थान का परिवर्तन नौकरी में चाह रहे हैं, नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, या नौकरी में, सरकारी नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। प्रयास करना स्टार्ट कर दिया, आपको सफलता मिल जाएगी। और वो सफलता अगर कहा जाए तो अच्छी भी होगी। वो ट्रांसफर अगर कहा जाए तो आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
वहीं पे धन से संबंधित चीजों में विकल्प देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे। जो पेंडिंग काम थे, जो व्यवसाय आप करना चाह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा था, उन सभी चीजों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा है। गुरु अगर कहा जाए तो धन देंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, कहीं ना कहीं पैसा आपका जो है बेवजह में बर्बाद नहीं होगा। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु अगर कहा जाए राहु पे देखने का मतलब यह कहलाएगा कि कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ भी आपको देंगे। कर्जा है, कर्जा चढ़ा हुआ, कर्जे को लेकर तनाव चल रहा है, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता आपका बन जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए बेहद अच्छा गोचर ये कहलाएगा। व्यवसाय आपकी बढ़ेंगी। इस समय पे अगर कहा जाए तो अपने पराक्रम, अपने बुद्धि से अपनी चीजों को बनाएंगे। अगर आप राजनीति में हैं या सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कह लिए सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए शनि और गुरु और राहु आपके लिए बेहद अच्छा है। लेकिन एक चीज यहां पर और मैं कहूंगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। गवर्नमेंट से संबंधित कोई वाद विवाद है, उससे आपको अपने आप को बचा के चलें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम ये है, और इसका अधिपति अगर कहा जाए विवाह में अधिपति, और विवाह में अगर मैं कहूं तो पिता और घर दोनों को देख रहा है। शनि अगर कहा जाए तो थोड़ा सा लटकाने वाला ग्रह है, थोड़ा सा आपकी जो है कहते नहीं है कि इंक्वायरी करेगा, थोड़ा सा चीजों पे लटकाएगा, उसके बाद चीजें आपकी जो है बनेंगी। एक बात मतलब प्रेम विवाह से संबंधित चीजों के लिए ठीक है, प्रेम विवाह से संबंधित चीजों के लिए ठीक है। वहीं पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं सामान्य है, आंख बंद करके मत चलिएगा। न्याय का कारक ग्रह अगर कहा जाए तो शनि है, और शनि अगर कहा जाए सप्तम में है, तो इसका ये कहना कि भैया आंख खोल के चलिएगा, कोई भी काम करिए आप आंख खोल के चलिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए गोचर बेहद अच्छा है। पीछे से अगर कोई बीमारी चल रही है, पीछे से कोई मानसिक रूप से तनाव चल रहा है, उन सभी चीजों के लिए गोचर बेहतर कहलाएगा। धन की आवक बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप नौकरी में हैं, सरकारी या प्राइवेट, आपके पदोन्नति के योग बनते हैं। ठीक है। राहु का कर्म भाव में देखना और गुरु का अगर कहा जाए तो नौकरी के भाव में देखना, यह आपके लिए बेहद अच्छा है। नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ावा, प्राइवेट से संबंधित सेक्टर में भी अगर कहें अगर आप हैं तो उसमें भी आपको बढ़ाएगा। शत्रु किसी भी प्रकार से हावी नहीं हो पाएंगे। वहीं किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर चल रहा था तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें भी आपको आपका तनाव अगर कहा जाए तो कम होगा। राहु अगर कहा जाए तो छठे भाव में गुरु को देखने का मतलब अचानक से चीजों का बढ़ना, अचानक से चीजों में लाभ मिलना। बहुत सारी प्लानिंग इस समय पे करेंगे, उस प्लानिंग पे आगे भी बढ़ेंगे। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, उसके लिए राहु का गोचर अगर कहा जाए तो परफेक्ट है, बेहद अच्छा कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन, देखिए शादी ब्याह कराने के लिए समय अनुकूल है, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में थोड़ा सा मनमुटाव इस समय पे बढ़ेगा। जिनके संतान नहीं है और खासकर अगर कहा जाए दूसरी संतान के लिए प्रयास करें, एक संतान हो गई या फिर नहीं है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान के सुखों को ये बढ़ाने को ये दिखाता है कि ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि मैं आपको संतान दूंगा, संतान का सुख आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अच्छा और बेहतरीन समय है, इस समय का यूज करिए। और किसी प्रकार से जो है कोई मेडिकल कराना चाह रही है, जैसे भी आप हैं, उसके लिए बेहतर समय है। एक बात, थोड़ा मोड़ा तनाव शनि के कारण है, लेकिन इसका उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उपाय करिएगा, उससे आपको काफी हद तक का रिलीफ मिल जाएगा और चीजें आपके हक में आ जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की राशि अगर कहा जाए ये और ये है, मूल त्रिकोण राशि अगर कहा जाए उसका प्रभाव अगर कहें तो ज्यादा। ऐसे में कहा जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान या शोरूम या ऑफिस को चेंज करने का समय आ गया है। अगर आप प्रयास करते हैं तो ये चीजें आसानी से हो जाएंगी। जमीन प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए तो मैंने पहले कहा कि अति उत्तम समय है, मतलब होगा ही होगा।
और दिमाग में बहुत तेरे लोगों के आना शुरू हो गया होगा कि नहीं प्रॉपर्टी लेनी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, पीछे पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी जो है चीज़ें बन ही नहीं पा रही हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं या खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन अब समय अनुकूल आ गया है, आप इस दिशा में बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। राहु अगर कहें तो द्वितीय भाव में व्यय खर्च को दिखाता है। गुरु अगर कहा जाए तो उस खर्च से आपको बचाने का काम करेगा, मतलब उसकी दिशा सही रखेगा। व्यय होगा, खर्चा होगा, ये बिल्कुल मैं कहूँगा, लेकिन उसकी दिशा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा बेटर रखेगा, दिशा अगर कहा जाए तो सही रखेगा। शनि छठे का स्वामी होकर सप्तम में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए समय अगर कहा जाए तो बेहद अनुकूल है। एक बात, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी समय अगर कहा जाए तो परफेक्ट कहलाएगा। ये समय अगर कहा जाए तो खुशियों को दिखाता है। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार में किसी प्रकार से कोई मानसिक रूप से तनाव या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कमी आएगी या फिर खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या उपाय करें। पीछे मैंने शनि का राशि का परिवर्तन भेजा था, आप बैग में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा शनि का राशि का परिवर्तन, उसमें जाइएगा। उसमें सबसे अंत में मैंने जो है उपाय बताए हैं, कन्या राशि में जाइएगा, ठीक है, कन्या राशि में चले जाइएगा। शनि के राशि के परिवर्तन का वीडियो मैंने पीछे भेजा था, अभी कुछ ही दिनों पहले भेजा था, उसमें जाके जो है उपाय देखिएगा, वो उपाय करिएगा ज़रूर शनि से संबंधित। देव गुरु बृहस्पति आपको अपना फल देने के तैयार है। शनि थोड़ा सा बाधा दे रहा है तो उसको उपाय करके जो है चीज़ों को और बढ़ा लीजिए, मतलब लाभ बढ़ जाएगा। अगर कोई समस्या है तो वो कम हो जाएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।